Good morning, everyone. My name is Mitesh Parmar, and today we're going to discuss on the topic dual mode operation in operating system. हम देखते हैं कि डुअल मोड ऑपरेशन होता क्या है। तो डुअल मोड ऑपरेशन मतलब होता है कि कंप्यूटर रन करता है दो मोड्स में, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। इससे होता क्या है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड इट एंश्योर दैट एवरीथिंग रन स्मूथली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखते हैं हम कि यूज़र मोड और कर्नल मोड में डिफरेंस क्या होता है। तो यूज़र मोड के अंदर जब हम होते हैं तो हमें मतलब लिमिटेड एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, लाइक सीपीयू, मेमोरी। और यूज़र मोड के अंदर हम एवरीडे एप्लीकेशन रन करते हैं, जैसे ब्राउज़र हो गया, गेम खेलते हैं हम। और यूज़र मोड के अंदर हमको रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। और ऑन द अदर हैंड कर्नल मोड में हमें पूरा एक्सेस होता है सिस्टम रिसोर्सेज का। और कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ होता है मैनेज करने के लिए हार्डवेयर को एंड क्रिटिकल टास्क को मैनेज करने के लिए, जैसे टास्क शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी एलोकेशन हो गया। टास्क शेड्यूलिंग मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस है उनको कब चलेगी उनको शेड्यूल करना। अब हम देखते हैं कि डुअल मोड ऑपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पहला तो है सिक्योरिटी में काम आता है ये, क्योंकि ये यूज़र एप्लीकेशन जो होती है उसको डायरेक्टली एक्सेस करने से रोकता है, क्रिटिकल सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने से। और दूसरा है स्टेबिलिटी, ये प्रिवेंट करता है क्रैशेस को स्प्रेड होने से कंप्यूटर सिस्टम में। और तीसरा मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है मैनेज करने में, कंट्रोल करने में रिसोर्सेज को। अब हम देखते हैं कि जो यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग होती है वो होती कैसे है। तो इन मल्टी यूज़र ओएस द यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर, द यूज़र हैज़ टू कॉल सिस्टम कॉल। जैसे अपन को बताइए कि यूज़र को अलाउ नहीं होता कि वो डायरेक्टली मैनिपुलेट कर दे हार्डवेयर को, इसलिए यूज़र को एक सिस्टम कॉल को कॉल करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे तो यूज़र तो सिस्टम कॉल से भी कोड कॉपी कर सकता है और रन कर सकता है। तो फिर सिस्टम पहचानेगा कैसे कि ये जो कॉल है वो जेन्युइन है कि नहीं, मतलब वो ओएस नहीं करा है, यूज़र ने नहीं करा है। इसलिए हमको दो मोड मिलते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। तो इसमें ऐसा होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं इनिशियली अपना, तो सीपीयू अपना यूज़र मोड में होता है। और आपको पता है कि सीपीयू में हार्डवेयर को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते यूज़र मोड में। तो इसलिए फिर हम यूज़र जो है सिस्टम कॉल कॉल करता है। तो जब ये सिस्टम कॉल कॉल करता है यूज़र, तो ओएस एक जनरेट करता है इंटरप्ट, जिससे क्या होता है कि सीपीयू यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच करता है। फिर जब हम कर्नल मोड में होते हैं तो इंस्ट्रक्शन टू मैनिपुलेट द हार्डवेयर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो वो होते हैं एग्जीक्यूट। उसके बाद जैसे ही सिस्टम कॉल अपना एंड होता है तो ओएस वापस एक इंटरप्ट जनरेट करता है, जिससे जो सीपीयू है जो कर्नल मोड में आया था वो वापस यूज़र मोड में चले जाता है। अब इसके लिए एक स्पेशल मोड बिट होती है, जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि जो करंट अपना मोड है वो कौन सा है। जैसे अगर मोड बिट 0 हुई तो सीपीयू यूज़र मोड में है, और अगर मोड बिट 1 है तो सीपीयू अपना कर्नल मोड में होता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल है विंडोज़, ये भी सेपरेट करता है टास्क को यूज़र मोड और कर्नल मोड में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए। लिनक्स भी यूज़ करता है इसको, ये यूज़ करता है डुअल मोड टू कीप यूज़र एप्लीकेशन एंड कोर सिस्टम टास्क सेपरेटली। और इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, इसमें आते कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत होती है, जैसे स्विचिंग बिटवीन मोड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, स्विच करते हैं ना मोड्स हम, और परफॉर्मेंस में थोड़ा देर लगती है, मतलब इसमें थोड़ा डिले आता है। जब हम कर्नल मोड से यूज़र मोड में जाते हैं तो एक डिले होता है इसमें टास्क को रन करने में। और डीबगिंग, कर्नल मोड की जो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसको फिक्स करना थोड़ा हार्ड होता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।